चलिएगा। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए थे? आपको यहाँ 200, 331 से बताना है। देखिएगा क्या कह रहा है 331। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या 331 क्या कह रहा है देखिएगा। ये क्या क्या दिया है? ए टी का वैल्यू 331 में दिया है। टी का वैल्यू दिया है, टी बराबर दिया है 93 प्लस 15 और फिर भागा है 3 गुने 4 और माइनस में 24 और प्लस 8। तो टी का वैल्यू क्या होगा? मतलब इसको सॉल्यूशन करके बताना है। तो इसको जोड़िएगा, पहले ध्यान दीजिएगा। तो ए कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो आपको 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आई भागा देखिएगा। अब देखिएगा बोर्ड हो गया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि गुना कर दे। अब जैसे ही भागा आ गया तो ये भागा कहाँ चला जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। चाहे भागा का मतलब गुना होता है, गुना कर देंगे तो गुना जैसे करेंगे और उलट जाएगा। 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे। आई गुना में 4 है तो 4। आइए 24 प्लस 8। अब देखिएगा 3 से इसको काटिएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 हो गया। अब 36 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना? 4 के 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14। अब यहाँ देखिएगा इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 16 भी माइनस में। अब यहाँ घटेगा, 14 में सर 6 जाएगा 8, 13 में सर 1 जाएगा 12, 128 आपका ऑप्शन में होना चाहिए, जो नहीं दिया है। कहाँ गलती कर ली? ओहो, अरे ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं समझे? यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब कि पहले ही गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ब्रैकेट हम छोड़ दिए थे। चलिए, तो 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो यहाँ देखिएगा ये 12 डायरेक्ट ही गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। देखिए गलती हम लोग कहाँ किए थे, ब्रैकेट लगा था, हम ब्रैकेट छोड़ दिए थे। तो ये भागा वाला गुना में बदलेगा। अब 12 है तो 12 के नीचे 1 है तो उलट जाएगा। भागा वाला गुना में बदला था तो उलट जाएगा, तो 1 ऊपर अब 12 नीचे। अब 12 से काटिएगा, 12 9 का 108 है, 12 9 का 108। अब बच गया टी बराबर 9 और माइनस में 24 प्लस 8। अब देखिए 9 8 कितना हो जाएगा? 9 8 17 हो जाएगा। 17 में सर यहाँ 24 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़का माइनस में। उतार लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए -4, ए -3 है। -7 आंसर कहाँ है? ए 331 का -7, ऑप्शन नंबर 3 सी होगा। चलिएगा आगे 332 को देखा जाए। 332 इसीलिए पहले देख कर उतारिएगा। हम वहां ब्रैकेट छोड़ दिए थे। देखिए ब्रैकेट अगर छोड़ देता है अगर क्वेश्चन में तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, जैसे हमको आया था। और ब्रैकेट लगा दिया तो समझिए कि 12 से भागा है। आगे देखा जाए, यहाँ देखिएगा 332 फिर से देख कर उतारते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। ए 0 है, 0.5 है, अब माइनस में 0.1 है, एक्स है। अब बट्टा में 0.3 और 0.8 एक्स, अब बराबर के उस पर 0.2 है। तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो अब देखिएगा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 से गुना करेंगे 0.5 और 0.1 एक्स। और यहाँ देखिएगा 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 13 दूना का 26 हो जाएगा। देखिए 13 में 2 से गुना करेंगे 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा। 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद वही दशमलव। ये माइनस है तो माइनस लगा। अब देखिए 8 दूना का 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। 1 अंक यहाँ, 1 अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 0 लिख सकते हैं, एक्स है तो एक्स। अब एक्स वाला को एक तरफ करेंगे और ABCD वाला को एक तरफ करेंगे। तो ये देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये आला देखिएगा, ये वाला आएगा इधर तो प्लस में आ जाएगा, ये वाला माइनस में है तो ये वाला आ जाएगा 0.16 प्लस में। ये वाला माइनस वाला जैसे कि 0. यहाँ 1 जो है 1x, तो ये रहेगा। अब देखिएगा 0.26 उधर, ये वाला जैसे कि तैसे। अब ये वाला उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा?
प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, यानी 0.5। अब यहाँ घटेगा तो घटेगा, देखिएगा इसमें से ये 16 है, इसमें कि यहाँ कुछ नहीं था तो कि 10 आप मान सकते हैं ना, तो यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.6x बचेगा। और इधर घटेगा तो देखिएगा 2 अंक में करेंगे तो ये 50 लिखा हुआ है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो यानी कि ये 50 0.5 और ये घटेगा 0.26, तो घटेगा तो कितना 10 में से 4 घटेगा और उसके बाद 4 में से 2 जाएगा यहाँ 0। अब यानी कि 24 हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ 24 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव कट जाएगा। अब इसको देखिएगा, ये देखिए कटेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी, अब देखिएगा यहाँ इधर 2 अंक के बाद इधर, इधर क्या अंक के बाद है, ए इसी को आपको पकड़ना है। इसी को पकड़ना है। ये घटेगा तो कितना आता है, 0.06 आता है, जो गलत गलत लिख लिए है। इस 16 में से यहाँ देखिएगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिएगा, ये 0.16 था, 0.1 घटता तो यहाँ कुछ नहीं था 0, यानी 4, यहाँ ये एक में से गया 0.04 आता। ये घटेगा, ये वाला ये घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0.0 और 4 आ रहा है, 4 आ रहा था। 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव से कट जाएगा। अब 4 से काटिएगा, 4 छक 24, तो एक्स का वैल्यू ये माइनस पहले से था, यहाँ माइनस में क्योंकि ज़्यादा वाला माइनस में था, तो ये बड़का माइनस में इसलिए माइनस ही लगा हुआ है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू -6 है ऑप्शन में। ये 4 से काटे हैं तो -6 ही दिया है। गलती घटाए हैं क्या, घटाए हैं गलती हम लोग क्या, ये 16 में से 10 जाएगा, यानी घटेगा। देखिए गलती फिर घटा रहे हैं, एक बार गलती हो जाता है। देखिए ई 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ 6 ना होगा, आई 0 1 में से लिख जाएगा 0, तो 0.06 आ रहा है, 0.06 आ रहा है। तो ये देखिएगा 6 से काटिएगा ये 4 बार में, तो ये 4 बार में कटेगा तो यहाँ -4 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ईजी था, यहाँ हम लोग घटाए थे गलती। देखिएगा ये वाला बड़का कौन है, तो 16 बड़का है, तो 16 में से यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा था, ऐसे सोचिए ना, 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा। आगे देखा जाए, 333, रुकिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं, नहीं तो और सब गलती करते चले जाएंगे। एगो 2 सवाल हो गया लगले लगले गलत सलूशन कर दे रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा और धीरे धीरे चलेंगे इसमें। 33 नंबर क्या कह रहा है, 333 कह रहा है 84 है, भागा है और यहाँ 5 है, माइनस में 5 है, प्लस माइनस में 4 है, ऑफ ऑफ मतलब का होता है, और ये मझली ब्रैकेट यहाँ 32 है, भागा है 16 है, माइनस है 2 है, और ये वाला बंद है। 16 पर से क्या है, छोटी ब्रैकेट, फिर यहाँ पर से छोटी ब्रैकेट और मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही ना है हो। तो 16 के बाद भागा में -2 है, यही तो आपको देखना है। देखिएगा फिर गलती हम लिखे हुए 32 है, यहाँ देखिएगा 32 है, यहाँ देखिएगा यहाँ खेला है, यहाँ गलती हम लिखे है। 32 के बाद भागा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ऑफ के बाद 32 है, 32 के बाद भागा, भागा के बाद देखिएगा फिर से 32 के बाद भागा, भागा के बाद ये वाला है छोटी ब्रैकेट, माइनस में क्या है 16, और फिर यहाँ भागा और माइनस में 2 है। ऐसे सवाल है, अब सवाल समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये भागा दे रहा है तो एगो भागा देगा तो बट्टा हो जाएगा कि नहीं, तो 16 माइनस ये हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस से काटिएगा तो 8 बार में, तो मतलब इसका वैल्यू टोटल 8 हो गया। फिर फिर 32 में 8 से भागा देंगे तो ये इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ तक ले समझ में आया। तो यहाँ देखिए 84 लिखिए और भागा लिखिए और माइनस में 5 या प्लस यहाँ -4 हो जाएगा। ऑफ मतलब गुना होता है, पहले ये वाला गुना, तो ये 4 है, तो 4 4 चौका गुना करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ देखिएगा माइनस। अब यहाँ देखिएगा देखिएगा ये 84 जैसे के 23 है, और यहाँ देखिएगा 16 गो माइनस में 5 गो माइनस में, तो 16 5 21 गो माइनस में हो जाएगा। 16 गो कर्जा ले लिया, फिर 5 गो कर्जा ले लिया तो 21 कर्जा हो गया। अब 84 हो जाएगा, ये बाट्टा मतलब भागा और 21 माइनस, तो 21 चौक 84, आइए नीचे माइनस था तो इसलिए यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा।
इसका 4 होगा, -4, डी ऑप्शन नंबर 4। आगे 334, 334 को देखा जाए, देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ा है तो कैसे बना। 334, 334 334 क्या कह रहा है, देखिएगा 108 है तो 8 लिखे, भागा है तो भागा, 18 और गुना, यहाँ देखिएगा 55 है तो 55 -35 और भागा 5, और यहाँ देखिएगा भागा 3, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा कुछ नहीं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं तो ये भागा, जैसे देखिएगा 108 एक एक स्टेप लिख देते हैं, और 18 गुने यहाँ 55 है, माइनस में 35 है, भागा मतलब क्या होता है डायरेक्ट बट्टा, चाहे भागा को गुना में बदलिए ऐसे भी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो गुना में बदलते तो उलट जाएगा 1/5 और भागा 3, 5 से काटिएगा 5 7 35, अब 55 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, तो आपका 55 में से 7 बचेगा, 48 बचेगा, तो ये बच गया 48। अब गौर से देखिएगा 108 भागा 18 और ये 48 है, ये 48 है, एकरा पहले भागा है, भागा मतलब डायरेक्ट बट्टे कर दीजिए, 3 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, अब ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा 108 जैसे कि तैसे ये भागा है तो इधर डायरेक्ट भागा करेंगे, पहले भागा वाला काम उसके बाद गुना होता है, तो ये भागा, ये वाला गुना है तो ये वाला गुना और 16। अब देखिए 18 से काटिएगा, 18 पर 18 6 का 78 से, 16 में 6 से गुना करेंगे 96, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 96। ऐसा नहीं कि पहले इसको गुना करना है, ऐसा नहीं कि पहले इसको गुना करें, इसको गुना कब करते हैं जब यहाँ बीच में गुना का चिन्ह नहीं देता, तो ब्रैकेट वाला जो भी आता इसमें गुना करके जो रिजल्ट आता, जैसे कि बीच में अगर गुना का चिन्ह नहीं रहता तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू गुना हो के इसमें भागा होता, लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह दिया है इसलिए डायरेक्ट इसमें भागा है। आगे देखा जाए 35 नंबर, 335, 335 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, देखिएगा 77 प्लस 14 और भाग माइनस में यहाँ देखिएगा 42 है, बट्टा में 7 है और गुने 3 है, प्लस यहाँ 12 माइनस में 9 है, इसका वैल्यू क्या। अब कुछ नहीं करना है, 7 से काटिएगा 6 6 42, 7 4 11, और यहाँ 7 1 8 1 9, और यहाँ देखिएगा 76 का 18 माइनस में 18, और उसके बाद यहाँ 12 में से 3 गया 3, 51 और 3 94, 94 से 18 जाएगा 94 हो गया और माइनस 18, तो यहाँ देखिएगा 14 में से 6 गया 8, 8 में 1 जाएगा 7, 76 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 4। आगे चलिए 336, 336 को देखा जाए, नंबर जी का वैल्यू पूछ रहा है, जी बराबर दे दिया है, पहले जी बराबर कह रहा है कि 96 भागा 12 ब्रैकेट बंद, अब प्लस 4 है, ये प्लस 4 है गुना 12 प्लस 8 ब्रैकेट बंद, अब भागा 2, तो पूछ रहा है कि जी का, तो आपसे आंसर क्या पूछ रहा है, जी का मतलब जी पहले जो होगा उसका, का मतलब गुना होता है, जी के का मतलब गुना, 1/4 मतलब जी का जो वैल्यू आएगा उसको 1/4 वैल्यू की तरफ होगा, तो पहले जी का वैल्यू निकालेंगे तब ना उसका 1/4 करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये जी जैसे के तैसे, ये 12 से भागा दीजिएगा, 12 8 96,
ये 14 हो गया। और यहाँ देखिए 12 8 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 20 में ये 2 से भागा है। अब यहाँ देखिएगा ये 10 बार में 14 दहिया का 140, तो जी का वैल्यू हो जाएगा 140 और 8 148। अब 148 यहाँ देखिएगा 148 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12। और देखिएगा 2 बच गया, 4 सट्ठे 28 37 हो जाएगा। 336 का 37 ऑप्शन नंबर 4। 336 का 37 ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे 337। 337 337 क्या कह रहा है देखिएगा। 337 कह रहा है ना 1/6 है प्लस 1/12 है प्लस 1/20 है प्लस 1/30 है प्लस 1/42 है और 1/56। इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आपको बनाना हो, बहुत अच्छा ट्रिक हम बताएंगे। ऐसा दो गो संख्या में तुलना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और दोनों के घटाने पर कितना आना चाहिए, एक। ऐसा दो गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर नीचे वाला जोड़ने मतलब घटाने पर उसका अंतर होना चाहिए, एक होना चाहिए, ऐसा सोचना है हमेशा। तो यहाँ देखिएगा, तो देखिएगा 3 गुने 2, तो पहले छोटका लिखेंगे और बाद में बड़ का, याद रखिएगा ये सब बात। 2 तिहाई का 6, आई दोनों का अंतर कितना आ गया, एक आ गया कि नहीं। उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो पहले छोटका बाद में बड़ का, याद रखिएगा। उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 गुने 5, और उसके बाद इसको उसी तरह से तोड़ेंगे तो 5 गुने 6, उसको उसी तरह से तोड़ेंगे देखिएगा तो 6 गुने 7, फिर उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 8। अब देखिएगा ऐसा सवाल जब भी आपके में रहता है तो ये दोनों का अंतर ऊपर में है, दोनों का अंतर ऊपर में, ये दोनों का अंतर, तो आपको कुछ नहीं किया जाता है। देखिएगा देखिएगा हमेशा ध्यान दीजिए क्या करेंगे। 1/, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं प्लस 1/, ये देखिएगा 4 गुने 3 इसे लिख सकते हैं ना 12 को। उसी तरह से इसको अंतिम वाला के एगो शुरू वाला एगो अंतिम वाला मतलब रहता है। अब देखिएगा अब शुरू वाला में एगो एक बार ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टेक्निक है। ये दोनों का अंतर एक है ना। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों का अंतर एक है, अंतर एक और ऊपर में अंतर मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा ऐसा ही पूछबे करता है। तो यहाँ देखिएगा 1/6 हो गया, तो 6 को क्या करे थे, 2 गुने 3 तोड़े थे। तो हमेशा देखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 गुने 3, एगो इधर से लेंगे और एगो अंतिम से, शुरू वाला में शुरू वाला लेना है। देखिएगा शुरू वाला में शुरू वाला लेना है और अंतिम वाला में अंतिम वाला लेना है। तो शुरू वाला में लेंगे तो ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, तो 2 ले लिए। ऊपर में 1 है नीचे में 8 है, तो 8 ले लिए, समझ रहे हैं ना। अब बीच में हमेशा माइनस, यहाँ ऑलवेज माइनस। अब इसका भिन्न का जो बनाइए, 2 और 8 का एलसीएम 8 लेंगे, 2 चौको 8 4, और 8 में 8 से 1, 4 में 1 घटा 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से गुण मार दीजिएगा 3/8 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। हमेशा ऊपर में एक ही लेना है, जरूरी नहीं कि निचलिका दोनों का अंतर अगर 2 रहता तो ऊपर में 2 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 रहे, तो ऐसा नहीं कि ऊपर में 2 लेना है, ऊपर में हमेशा 1 लेना है और नीचे वाला एगो लेना है। और ऊपर में यहाँ देखिएगा, अगर देखिए निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में 3 3 3 3 3 3 रहे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 3 लेना है 3 लेना है, हमेशा ऊपर में 1 ही लेना है और नीचे वाला लेना है जो रहेगा सो। तो अंतिम से वो 8 लिया, शुरू से यहाँ 2 लिया, इसको घटा दीजिएगा आंसर। ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम बता देते हैं फिर से। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, इसको उतारिए, शॉर्ट हुआ। अब देखिएगा ऐसे क्यों होता है, देखिएगा ऐसे क्यों होता है अब बताते हैं, चलिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिएगा मेथड इसको रियल में अगर देखिएगा तो क्यों हो जाता है, देखिए अभी पता चल जाएगा।
जैसे इसको 1/2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 1/3 × 4 लिख सकते हैं, और इसको 1/4 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 1/5 × 6 लिख सकते हैं, प्लस 1/6 × 7 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 × 8 लिख सकते हैं। अब एक बात जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा 1/6 को हम कैसे कितना लिख सकते हैं, आपको देखिएगा 1/6 को ही खाली बता देते हैं, क्या ऐसे लिखा जाएगा, एगो बताएंगे उसके बाद समझिएगा। जैसे 1/6 को हम लिखे 1/2 × 3। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ बता रहे हैं, इसका मतलब है कि 1/2 और यहाँ 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बीच में यहाँ माइनस ऐसे लगा दीजिएगा ना, तो फिर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिएगा 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो, और यहाँ देखिएगा 2 3 6 और 3 दूना 6, इसको एक घटेगा तो एक पुनः 1/6 हो जाएगा, घटेगा तो इतना आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, घटेगा तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये घटेगा तो इतना आ जाएगा। तो इसको देखिएगा, फिर हम इसको इतना रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा फिर इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो 1/2 और -1/3, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, ये इसका लिखे। फिर देखिएगा इसको 1/3 और माइनस में, बीच में हमेशा माइनस, जब इसको लिखेंगे तो बीच में हमेशा माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो 1/4 और बीच में हमेशा माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो 1/5 और बीच में माइनस। उसी तरह से फिर इसको लिखेंगे तो 1/6 और -1/7, फिर इसको लिखेंगे तो 1/7 और -1/8। ये देखिएगा प्लस है बीच में, सब में बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बात को समझे, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये हो गया, इसका हो गया, और ये जो हो गया इसका हो गया, और ये हो गया इसका हो गया। अब हो गया ना हो, अब देखिएगा कैसे कटेगा, 1/3 एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, 1/4 माइनस में एगो प्लस में, 1/5 एगो प्लस में एगो माइनस में, माइनस में एगो प्लस में एगो माइनस में एगो प्लस में, तो कट गया तो क्या बचा, 1/2 बचा, और उधर 1/8। तो डायरेक्ट यही टर्म को हम लिखे थे, इसीलिए लिखा जाता है। चलिएगा आगे देखिएगा, जब भी याद रखिएगा ये बात, जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि एक बात याद रखिएगा, जैसे 1/6, जैसे कि 1/6 है, इसको हम तोड़ लिए, जैसे कि 1/2/3, नीचिलका दोनों का अंतर ऊपर में मिल गया, और गुना करने पर ये वाला मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/3। अब देखिएगा, फिर देखो देखिएगा, जैसे कि इसको हम 5 है ना हो, तो यहाँ देखिएगा 5 है, तो आप यहाँ इसको अगर हम 20 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं ना, तो यहाँ 20 लिख देते हैं, और 10 दूना का यहाँ 20 लिख देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे बात को समझिए, यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 45 लिख दीजिए, बस हो गया ना। तो देखिएगा ये 4/45 को देखिएगा, निचलिका दोनों को तोड़िएगा तो 9 गुण 5, तो छोटका पहले बड़का बाद में, याद रखिएगा, ये छोटका 5 गुने 9 ऐसे तोड़ लिए। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको निचलिका दोनों का अंतर देखिएगा, 5 और 9 और 5 का अंतर ऊपर में आ गया 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 -1/9। ऐसा नहीं कि ऊपर में 4 है तो यहाँ 4 लिखा है, नहीं, इसको लिख सकते हैं, क्या याद रखिएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। जैसे कि बात को समझे, ऐसे बात को नहीं समझे तो फिर चाहिए, देखिएगा 4/45 था, इसको हम 1/5 और -1/9 लिख सकते हैं। ये कैसे आ गया, तो ये 5 और 9 कहाँ से आया, तो हम यहाँ तोड़े हैं 5 गुने 9, तो देखिएगा 5 और 9 का अंतर ऊपर। अब देखिएगा इसी को बनाइएगा तो 9 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 45 हो जाएगा, और ऊपर में 9 आया 5, तो देखिएगा 9 में से 5 गया 4 आया, यहाँ 45 हो गया कि नहीं। तो निचलिका दोनों का अंतर अगर ऊपर में मिल जाए, गुणनफल निचलिका का हो जाए, तो इसको आप ऐसे माइनस के रूप में लिख सकते हैं। चलिएगा आगे, 238 को देखा जाए। निचलिका दोनों का गुणनफल बट्टा वाला और दोनों का अंतर ऊपर में हो, तो उसको
आप लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में, जैसे हम बताएं। आगे ध्यान दीजिए क्या, 338 338 क्या करा, 156 और भागा, और यहाँ देखिएगा 47 और प्लस, और यहाँ 105 और फिर भागा है और छोटी ब्रैकेट 25 और माइनस 120 और भागा 6 गुने 5 पर ये रेकरिंग दिया, और यहाँ से ब्रैकेट बंद है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी है। तो पहले इसको वैन कूलम कहते हैं या वार कहते हैं या रेकरिंग, पहले इसको सोल्यूशन करेंगे। तो ऐसे घेर दीजिए, तो 6 × 5 = 30 हो गया। अब देखिए क्या, अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसी को। अब देखिएगा 156 जैसे के तैसे लिखाइए, जैसे के तैसे लिखाइए, 47 जैसे के तैसे प्लस, और 105 और भागा, और यहाँ देखिएगा ये 25 जैसे के तैसे माइनस 120, ये भागा है तो भागा का मतलब बट्टा, आई दोनों का गुना करके ऐसा लगे ये 6 भागा में दे देना है। 6 भागा में कब देते, जब ये वाला नहीं रहता तब, ये रेकरिंग नहीं, आई दोनों का रेकरिंग मतलब दोनों को सोल्यूशन करके भागा देना। चलिए अब यहाँ देखिएगा 30 चौको 20 से यहाँ घटेगा, तो यही 25 में से 4 जाएगा 21। अब यहाँ देखिएगा 156 और भागा, और यहाँ 47 प्लस 105, भागा मतलब बट्टा हो गया, तो 21 से भागा देंगे तो 21 × 5 = 105, 47 और 5। अब देखिएगा 156 और 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52। अब यहाँ 156 या भागा मतलब यहाँ 52। अब 52 से काटिएगा कई बार में, 3 बार में इसको काटिएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। है ऑप्शन में 3 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 का आंसर 3 में दिया हुआ। चलिएगा 3 आगे 339 को देखा जाए। 339 339 कह रहा है 138 और भागा और 35 है और माइनस यहाँ 53 और 89 माइनस 72, और ये भागा है तो डायरेक्ट यहाँ भागा दे दीजिए, और गुने 6 है, इसी तरह से बंद है यहाँ। तो देखिएगा 9 × 8 = 72, आप देखिए गुना करेंगे 6 का 48, ये घटेगा तो 9 में से 8 गया, 1 4 में से 8, यहाँ 81 बच गया। अब यहाँ 53 में से ये वाला घटेगा तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से यानी 12 घट गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से यानी कि 3 बचेगा, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 बचेगा, 23 बच गया। तो 138 टोटल को सोल्यूशन किया है तो 23 आया, तो 23 से भागा दीजिएगा, तो 23 से भागा तो 6 बार में कट जाएगा, 23 × 6 = 23 से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 40 नंबर, 340 देखिएगा क्या कह रहा है, 1.5 है, आई भागा है, तो ये भागा मतलब डायरेक्ट बट्टा कर दीजिएगा, और 12 है, अब बराबर 0.125 है। तो आपसे पूछ रहा है 1500 और भागा 0.0 और 12 का वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, इतना और इतना और इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना इतना और इतना का वैल्यू क्या होगा, हो गया ना। आपसे पूछ रहा है पहला बात, इसको दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 3 अंक के बाद था तो 3 वो 0। अब इसको देखिएगा ऊपर में क्या हो गया 15, देखिएगा ये क्या हो गया,
अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1500 है और गुण 1000 है, गौर से देखिएगा, और फिर 12 है। अच्छा, 15 को छोड़ देंगे, 15 गुण इसको 1500 को लिख दिए और फिर 1000 है। ये झूठों के नंबर रहे आपके चलते। अब यहाँ देखिएगा 15 और गुण इसको इसको एक साथ लिखिए तो 1000 नहीं है, 1000 पहले से, फिर 2 शून्य बढ़ गया, ये 12। अब 15 और बट्टा 12 का वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो उसमें गुना हो जाएगा। तब देखिए ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1। अब यहाँ देखिएगा 15 बट्टा में 12 हो जाएगा, 15 बट्टा में 12। अब उधर देखिएगा ये वाला हटेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव, एगो से एगो कट जाएगा तो उधर बच गया 125 और बट्टा में 100 बच गया, कोई दिक्कत। अब 125 बट्टा 100 मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ 15 बट्टा 12 अगर दिखे तो उसके जगह पर 125 बट्टा 100 लिख सकते हैं। तो देखिएगा वही बात यहाँ है, देखिएगा इसको अलग अलग लिख देते हैं हम। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं ए, इधर देखिएगा थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ देखिएगा 15 बट्टा 12 और गुण यहाँ 1000 है, ये कितना है, इतना सुनना है ना, 3 2 5 हुआ। अब 15 बट्टा 12 का वैल्यू कितना आया है 125, अब बट्टा में 100 आ गया है। और यहाँ देखिएगा 2 गो 3 यानी कि 5 होता है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 125 में 1000 से गुना करेंगे तो 125 और 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो शून्य। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 340 का, 340 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए इसको, 341। 341 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 341। 341 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लग गया, कह रहा है ना 114 भागा 87 माइनस 37, यहाँ दीजिएगा 114 भागा 87 माइनस 37, और यहाँ देखिएगा 55 माइनस 84 या भागा में 7, आइए भागा है तो बट्टा कर लिए गुने 4, क्योंकि उसके आगे तो है नहीं, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 7 से काटिएगा 12, बड़चौक 48, 55 में से 48 जाएगा, 7 बचेगा, 30 में से 7 घटेगा, 37 में से 7 घटेगा, 30 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा 114 है और उसके बाद ये भागा है। अब देखिएगा ये वाला जैसे कि घटाए हैं तो यहाँ 30 बचा है, फिर ये घटेगा, इसमें से तो कितना बचेगा, यहाँ 7 और 5 बचा, यानी कि 57 बचेगा। तो यहाँ 57 से भागा दीजिएगा, मतलब 157, 114 57 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में कट रहा है पूरा पूरी, तो 341 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या डाउट है क्या, आगे देखा जाए। 342, 342, 342 को देखा जाए। ए 342 क्या कह रहा है, देखिएगा 32 है अब भागा है, और 20 है और माइनस 12, डायरेक्ट बट्टा में है तो यहाँ जगह 3 या गुने 7, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा इसका वैल्यू देखिएगा तो काटिएगा तो क्या 4 बार में हो जाएगा, तब देखिएगा 32 हो जाएगा भागा, और यहाँ देखिएगा ये 20 माइनस 7 में 4 से गुना करेंगे 28,
अब ये घटेगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो ये 32, अब भागा मतलब बट्टा, अब माइनस में 8 आ जाएगा, तो 8 चौका 32, और ये माइनस यहाँ -4 इसका आंसर होगा। चलिएगा आगे 43 नंबर। तैतालीस 343 को देखा जाए, लगा हुआ है ना 343। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है आगे। 216 है, अब भागा है तो भागा, और यहाँ देखिएगा 55 है और -45 है, अब माइनस यहाँ देखिएगा 32 -27, अब भागा डायरेक्ट यहाँ भागा दे दीजिए, 9 गुने 2, और इसका वैल्यू क्या यही ना हो जाएगा। अब देखिएगा 9 से काटिएगा 29 हो जाएगा ना, 29। अब देखिएगा यहाँ 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 32 में से 6 हो जाएगा, 32 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ घटेगा तो घटाव का चिन्ह है, तो आपका 24 और 6 30, 26 बचेगा। अब यहाँ 45 में से 26 जाएगा, तो यहाँ 9 और यहाँ देखिएगा 19 बचेगा क्या। अब देखिए 55 में से 19 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि माइनस है, तो 15 में से 6 गया 6, और उसके बाद 4 में से 3 36 बच गया। अब 216 बात यहाँ 36 टोटल का सोल्यूशन किए तो 36 है, तो भागा दीजिएगा तो कई बार में हो, 6 बार में कट जाएगा। 343 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 344 कह रहा है 344, देखिएगा 23 है या +3 है +33 है, और फिर 333 है या प्लस में 3.33, इसका वैल्यू क्या। बहुत अच्छा है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना। देखिएगा दशमलव का जोड़ है, तो पहले इसको बिना दशमलव वाला के एक साथ जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है, तो जोड़िए 3 और 3 6 और 3 9 3 12 के 2, 3 और 3 6 और 2 8 है 1 9, अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 और 392 हो गया। अब इसमें ये वाला जुटेगा 3.33, तो यही जोड़ बहुत आदमी को नहीं होता। देखिएगा 392 को अगर दशमलव भाग में लिखा जाता 392.0000 लिख सकते हैं। अब दशमलव का जोड़ है तो दशमलव का सामना सामने रखिए, तो दशमलव का यहाँ भी सामना यहाँ सामने, और दशमलव उस पर 2 गो है तो 2 गो इधर 2 गो लिखेगा, इस पर 1 गो है तो इधर सटाक लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ देखिएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसका तो कोई बात नहीं है, एगो जीरो है तो छोड़िए, यानी 3 3 2 5, यानी कि 395.33 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 395.33। आगे आगे की ओर 345, 345 को आपको बताना है। 345 नंबर ऐसा सवाल अभी नहीं वो बताए हैं, वो कहीं पर बताए हैं, लेकिन इसमें अच्छा थोड़ा सा उसमें 56 तक था, इसमें 42 तक था। देखिएगा ऐसा सवाल है वो हम सेम बताए हैं, देखिएगा इसी में कहाँ पर था, आज बताए कल बताए 337 में, हाँ 337 नंबर 345 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। 337 को समझ गए होंगे, उसी तरह से इस पर बनेगा। उसमें एक स्टेप ज्यादा था, इसमें 42 तक दिया है, उसमें दिया है, उसमें 56 तक दिया था। तो देखिएगा 337 देखिएगा 1/6 है प्लस 1/12 है प्लस 1/20 है प्लस 1/30 है प्लस 1/42 है प्लस
प्लस इतना ही तक ले 337 में यहाँ तक ले है, लेकिन 337 में आगे तक ले है, लेकिन 337 थोड़े है इस सवाल, ये 345 है। हम 337 लिख रहे हैं, 345। तो 345 में यहीं तक है क्या, यही 42 तक दिया गया। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ लीजिए, पहलिका को तोड़िए 2 गुने 3, एगो अंतिम वाला का तोड़िए 7 गुने 8, छोटका पहले बड़का बाद में, याद रखिएगा। देखिएगा इसको भी तोड़िए, 4 3 12, 5 का 20 है, 6 5 30, सबको तोड़ लिए कि नहीं तोड़ लिए। अब क्या रूल कहता है, देखिएगा कि एगो शुरू वाला से मतलब, तो एगो शुरू वाला में 1/, यहाँ 2 ले लीजिए, एगो अंतिम वाला में इसको मतलब, तो 1/, अंतिम से, अंतिम वाला में अंतिमे से मतलब, और शुरू वाला में शुरू से मतलब, बीच में हमेशा माइनस, या हमेशा माइनस। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और इसको 7 6 42 ना भाई, गलती तुरे हुए है, 6 7 42, 6 7 42, यानी कि 6 7 42। तो इसको ऐसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, रुक जाइए, 6 7 42, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 2 और 7 का एलसीएम, तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, और 7 कम 7, यानी कि 1 घटेगा क्या। अब यहाँ देखिएगा 7 2 का 14, तो यहाँ 2 7 14, 7 ऊपर में, और यहाँ 7 2 का 14, 7 में से 2 जाएगा, 5/14 हो जाएगा। तो 5/14 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, गलती तो रहे क्या, 7 6 42, 2 3 6, तो 1/2 एलसीएम। और यहाँ देखिए गलती है क्या, 2 से लगाएंगे तो 2, देखिए गलती हम यहाँ लिखे, देखिए 2 7 14, तो 7 ऊपर में, और यहाँ देखिएगा 7 2 का 14 है, तो 2 कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, 1/2 6। हाँ देखिए क्या है, गलती हम कर रहे हैं, एक और स्टेप है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 1/, एगो और 2 है, तो शुरू वाला ही हो गया, हम इसको लेकर बना रहे हैं, आंसर खोज रहे हैं, तो कभी मिलेगा, दिया कुछ और है, बना कुछ और रहे हैं। हम उतार लिए है, कहे ना, शुरू में उतार लिए, 337 का देख कर उतार लिए। 345 में क्या 1/2 से स्टार्ट है, प्लस 1/6 है, तो शुरू में अब ये वाला हो गया, तो इसको 2 के तोड़ेंगे, ऐसा खंड की है ना, दोनों का अंतर ऊपर वाला हो जाना चाहिए, गुना करने पर नीचे वाला। तो 1 गुने 2, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, 2 में 1 से घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, देख रहे हैं, अंतर यहाँ 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एगो शुरू वाला में लिया जाता है, शुरू वाला में तो 1/1 यहाँ ले लिए, बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस, इधर एगो ले लिए, देखिए इसका भी दोनों का अंतर 1 है, 7 6 42 हो गया, 7 और 6 का अंतर 1 हो गया, तो 1/7 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ 7 में सर 1 जाएगा, तो 6/7 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उतार लीजिएगा। आगे ये सब बेसिक में पढ़ा दिए हैं, बेसिक मैथ मेरा पढ़िएगा ना तो पूरा ये सब पढ़ाया गया है। 346, 346 को देखा जाए, 346 का 345 हो गया, 346 देखिएगा 22 है, तो 22 और 1/4 है, ये ब्रैकेट में है, और फिर यहाँ मझली ब्रैकेट है, -5 माइनस, अब छोटी ब्रैकेट -48 बंद है, और भागा -16, और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट सबको बंद कर दिया गया है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या, जैसे ये 22 है, -1/4 है, इसको रहने देते हैं, और ये माइनस, ये देखिएगा अब क्या करना है, पहले आपको काम कर लेते हैं हम, ध्यान दीजिए क्या है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा ये वाला भागा है, तो भागा, ये 16 आ जाएगा भागा में, तो यहाँ माइनस में, तो 16 या 48, तो ये माइनस में था, इसलिए -3 बार में कटा, बात को समझिए। अब यहाँ देखिएगा ये 22 है, तो 22 और 1/4 है,
ये वाला। अब इसको देखिए 5 व 3 गो माइनस में कितना में हो जाएगा, माइनस में 8 गो हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा फिर यहाँ कुछ नहीं तो गुने है, तो ये 22 जैसे के 23 है, माइनस 1/4 है, 1/4 है, गुना में माइनस में 8 है, तो ये गुना करेंगे, पहले गुने होगा याद रखिएगा, पहले गुना होगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ये दोनों गुना होगा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये 22 जैसे के तैसे माइनस है, माइनस ब्रैकेट के पहले है, तो माइनस अंदर भी जा सकता है, समझ रहे हैं ना, माइनस अंदर भी जा सकता है क्योंकि ब्रैकेट हटा है तो माइनस, यानी कि डायरेक्ट इसको ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इतना लेकर भी गुना कर सकते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पहला बढ़ता ये प्लस हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे, ये काटिएगा 4 से, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 दूना का 8, यानी कि 2 बच गया, यानी कि 2 बार में ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, देखिएगा माइनस माइनस प्लस है, ये 2 बार में, यानी कि 22 पर 2 कै गो 24 गो, ऑप्शन में 24 है, ये 346 का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 347, 347, 347, देखिए क्या कह रहा है। अब ये जोड़ है और कुछ नहीं है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए 30.9, पॉइंट को एकदम सामना सामने रख के जोड़ते चल जाइए। 30.9 आएगा, देखिएगा 3.09 है, और उसके बाद 0.309 है, और उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ 0.39 है, और उसके बाद आगे क्या है 309 है, खाली खुली 309 है, तो 309 को अगर हम भिन्न का जो है तो भिन्न भाग वाली दशमलव का जगह है, तो 309 को दशमलव भाग में लिख सकते हैं, 309.0000 अपना मन से अपना लिख दीजिए। तो अगर 309 को अगर इधरे रहेगा, क्योंकि पूर्णांक में है तो पूर्णांक में है, दशमलव भाग कुछ नहीं है तो 0 लिखिए, और 309 पूर्णांक भाग कितना है तो इतना है। अब इसको जोड़िए, 9 9 18 हो जाएगा, 9 और 3 12 1 13 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा क्या 3 और 9 12 1 13 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 343.338 ऑप्शन में होना चाहिए 47 का। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया गया है, बी हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए। भिन्न का मतलब दशमलव का डेसिमल जोड़ है, तो दशमलव को एकदम सीधा सीधा रख कर जोड़ते हैं, दशमलव को उस पर वाला उस पर लिखेंगे, इस पर वाला इस पर लिखेंगे। आगे देखा जाए 48, 348, ए 348 क्या कह रहा है, 0.54 गुने 0.54 ही 540 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू 54 ही लिखा हुआ है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस में 0.460 है, तो इसको पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0.46 लिखल है। अब देखिएगा बट्टा में यहाँ देखिए क्या 1 माइनस 0.920 है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा इसमें ए कहिए किसको, ए कहिए 0.54 को, अब बी कहिए 0.46 को, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के, तो यानी 0.54 प्लस 0.46 जोड़िए, एक बार घटा कर, तो 0. यहाँ देखिएगा 54 माइनस 0. यहाँ 46 घटाइएगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ इसको घटाएंगे, देखिएगा तो एक में सर, तो एक को पॉइंट में क्या 1.00 लिख सकते हैं ना हो, यहाँ घटना है, देखिएगा 0.92 घटना है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 9 गया, यानी 0.0, नीचे अगर घटा कर देखें तो 0.08 आ रहा है, इसको एक जोड़ रहे हैं 6 व 4, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए ना, 6 व 4 10, 5 व 4 9 व 1 10 हो जाएगा, 1 यानी 1.0 आ जाएगा। इसको घटेगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में सर 6 गया 8, और यहाँ देखिएगा 4 में से 4 जाएगा 0। अब देखिएगा गौर से देखिएगा 1.00 का मतलब 1 हो गया,
आई घट यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, घटाने के बाद 0.08 आ गया, नीचे में पहले से 0.08 है, तो ये सेम चीज इससे सेम चीज कट जाएगा, तो ये बच गया सिर्फ 1, तो 1 आपका आंसर होना चाहिए। 348 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है ना? चलिएगा 349 349 349 नंबर 349 क्या कह रहा? 349 कह रहा है ना, 16 है, अब भागा है, भागा 2 है या गुना 2 है, फिर भागा 2 है या गुना 2 है, अब प्लस 2 है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही भागा आएगा आप समझिए बट्टा है, तो 16 भागा 2 हो गया, अब ये 2, फिर ये वाला भागा है तो 2 आ गया, 2 आ गया, फिर ये 2 है या प्लस 2 है, बात को समझे, ये वाला भागा यहाँ आ गया, तो ये वाला 2 है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, बहुत उपाय है, आप जानते हैं कि क्या, इस 16 जैसे का तैसे भागा वाला गुना में, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2, ये गुना, ये 2, फिर भागा वाला गुना में, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 उलट जाएगा, है ना, भागा वाला गुना में हो, उलट गुना में करते हैं तो उलट जाता है ना, अंश वाला ऊपर चल जाएगा, हर वाला नीचे चलाता है ना, हर वाला चल जाता है ऊपर, अंश वाला नीचे चलाता है, और ये 2 प्लस 2 है। अब ये देखिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब बच गया कितना, यहाँ 16 बच गया, प्लस में उधर 2 बच गया, तो 16 2 18 हो जाएगा। चलिएगा आगे 349 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 350। 350 को देखा जाए क्या कह रहा है, क्या 350, ध्यान दीजिए, क्या 350 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 35 का 0.6 प्लस 75, अब फिर का आधा क्या होगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसका आधा बताना है, आधा आधा बराबर हुआ, तो मतलब इसका आधा ऐसे लिखा है, आधा मतलब जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते तो सीखिए, आधा का मतलब हाफ होता है, बस यही खेला है। तो अब देखिए कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है, आपको ये 35 जैसे के तैसे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 0.6 दशमलव हटेगा तो बट्टा में 6 हो जाएगा, है ना, बट्टा में यहाँ 10 हो जाएगा, तो यानी कि 6 ऊपर हो गया, बच गया 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि इसको अगर देखा जाए तो 3/5 लिखा हुआ है, प्लस 75, का मतलब गुने कर दीजिए, आधा जैसे बोला ना, तो आप समझिए कि 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, इसे बन जाएगा हो, हाँ 521, ठीक है। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 से 5 सत्ते 35 और 21 हो गया, और यहाँ देखिएगा 70 का ये 21 हो गया, और ये 75 का आधा 37.5 हो गया, अब जोड़िएगा तो 7 1 8 3 2 5, 58.5 आपका आंसर है, आप है ऑप्शन में, देखिएगा सीधे इसका आपसे पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं, ऐसे बनाइए चाहे आपकी मर्जी है, ऐसे बनाइए, जो आया है जैसे कि 35 का है, का लिखल है, और यहाँ 0.6 है, और प्लस 75 का आधा बोला है, मतलब इसका ये देखिएगा 75 का आधा बोला है, तो इस टोटल का बना लीजिए पहले, और फिर उसका आधा कर दीजिएगा, ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिएगा तो 35 आई का मतलब गुना हो जाएगा, यहाँ काटिएगा तो 10, ऊपर वाला दशमलव हटेगा, यहाँ दशमलव था, एक अंक के बाद था, तो एगो 0, तो 2 तिया 6 और 2 5 10, यानी कि 3 यहाँ 5 है, 5 सत्ते 35 है, और यहाँ 75 है, तो यानी 70 का 21 प्लस 75 जोड़िएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, और 7 5 70 के 21
ऐसे बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाया है। देखिएगा ऐसे कह रहा है का लगल है का, ऐसा न का मतलब गुना होगा, मतलब इसी को पहले आधा करना है, इसका आधा, पूरा का आधा नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इसका आधा, मतलब अलग अलग सवाल है। देखिए ऐसे बनाए तो गलती हो गया, इसलिए हम है ना, हम शुरू में सोचे थे कि ऐसे बनाएंगे तो गलती हो जाएगा, तो फिर हम सोचे कि चलिए आगे हम बना देते हैं इसे, कि आंसर आता है कि नहीं। सवाले और जब पूछा है का मतलब गुना होता है, तो का मतलब गुना, मतलब इसका आधा इसमें जोड़ना है। अब इसको अगर ऐसे बनाएंगे, अब फिर इसका टोटल का आधा पूछा है थोड़े, टोटल का अगर ऐसे सब सवाल कब बनता, जब ऐसे ए में ब्रैकेट लगा रहता है, ऐसे और ऐसे, तब बनता है ना। तो याद रखिएगा, देखिएगा ज़्यादा हम दिमाग लगाए तो हम ही फंस गए, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ऐसे प्रूफ भी हो गया। हम दिमाग लगाए तो हम भी जान गए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जैसे ही से कहेगा वैसे से काम करना है, इसका आधा का वैल्यू करना है। ऐसा नहीं कि है ना हम समझे कि इतना इतना ही सवाल है, टोटल को सोल्यूशन करके उसका आधा कर देंगे, ऐसा सवाल नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास बेहतरीन समझ में आया होगा। क्या आज इतना ही रहने दीजिए, क्या आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। जहाँ जहाँ बुक में गलती छापा हुआ है उसको गलती को सुधारते रहिए। ऑप्शन भी कहीं गलत है उसको भी एकदम मान कर सुधारते रहिए। हम एकदम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, कहीं से कोई गलत नहीं, कहीं से चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सर जी गलती पढ़ा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर हमको डाउट था कि सवाल में गलत हो सकता है, डायरेक्ट बनाएंगे तो पहले इस पर आंसर ला दिया, उसके बाद उस पर सोच रहे थे कि बनाने के लिए, नहीं तो उस पर नहीं बनेगा। उस पर कब बनेगा, है ना, उस पर जब इसमें ऐसे ही से ब्रैकेट पूरा लगा रहेगा, तो ये पूरा का आंसर जो आएगा उसका आधा, है ना, लेकिन ब्रैकेट लगल नहीं है। तो चलिए आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। क्या वीडियो को लाइक करके जाइएगा।